हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट कल हमने आपका क्विज़ कराया था, उसी का ही सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और कोई भी डाउट वीडियो के बाद भी अगर आपका रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक जो पहले की क्विज़ के वीडियो हैं वो अभी तक वॉच नहीं करी हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू रिसीप्ट। रिवेन्यू रिसीप्ट का हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? बोरोइंग होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, रिकवरी ऑफ लोन होगा, रिसीप्ट फ्रॉम इनकम टैक्स होगा। तो सभी बच्चों का आंसर होगा कि मैम रिवेन्यू रिसीप्ट जो होती है, मतलब जो रिसीप्ट हमें इनकम टैक्स से हो रही है वही होगी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, रिसीप्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो भी हमें रिसीप्ट हो रहा है इनकम टैक्स से वो हमारा होगा रिवेन्यू रिसीप्ट। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट का एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है रिसीप्ट फ्रॉम फीस, जो आपको रिसीप्ट होती है फीस से। अब बच्चों, आप सोचेंगे मैम ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो कैपिटल रिसीप्ट तो ये हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। रिसीप्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, ये भी मैम हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो कैपिटल रिसीप्ट ये हो ही नहीं सकती। इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, मैम ये भी रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपनी कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी। जो भी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव होता है एक तरह से गवर्नमेंट को, वो किस कैटेगरी में आता है? टैक्स रिवेन्यू में तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है, टैक्स से रिसीव नहीं हो रहा है। कैपिटल रिसीप्ट भी नहीं होगा वो हमारा, उसको हम कहेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन टैक्स रिवेन्यू से हमें जो कलेक्शन हो रहा है वो हमारा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो लीगली हमें पे करना होता है, नॉर्मली हमारी इनकम पे लगता है। जितनी हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इनकम टैक्स हो सकता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स भी हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मैम, सेल्स टैक्स ही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। राइट, सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स आर। Indirect tax are progressive in nature, inflationary in nature, imposed on individual, imposed on goods and services। बच्चों, इसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, बट एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए हैं, दोनों ही इसके आंसर हैं। तो इन्फ्लेशनरी नेचर भी आपका सही है एंड इम्पोज्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true about capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर की टर्म में यहाँ पे क्या सही बोला है? Incurred on normal functioning of government, recurring in nature, incurred on acquisition of assets, union grant to state। तो बच्चों, इसका आपका ऑप्शन करेक्ट होगा incurred on acquisition of assets। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। मतलब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है
वो आपकी टोटल रिसीव्ड जो आप कर रहे हैं, रिसीप्ट जो आप करते हैं, टोटल रिसीप्ट कह सकते हैं इसको आप, उससे ज़्यादा है, और उसमें से भी आप जो बोरोइंग होता है उसको भी हटा दीजिए, मतलब जो भी आपका डेब्ट होता है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो बच्चों आपको ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मैम ये फॉर्मूला तो फिस्कल डेफिशिएट का था। हाँ जी, तो आपका आंसर क्या होगा? फिस्कल डेफिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिपेमेंट ऑफ लोन। रिपेमेंट ऑफ लोन क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, या आपकी कैपिटल रिसीप्ट होती है? तो बच्चों आपका आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है। आइडेंटिफाई द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन है आपके पास, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडीज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, रिपेमेंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। तो बच्चों आपका आंसर होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है टैक्स की? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंपलसरी ऑन लीगल पेमेंट। तो अब सभी बच्चे कहेंगे कि मैम और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपलसरी पेमेंट होती है टैक्स। ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। हाँ जी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। प्राइमरी डेफिशिएट इक्वल। जो प्राइमरी डेफिशिएट होता है वो हमारा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? बोरोइंग के इक्वल होता है, इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होता है, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट बोथ होता है। तो आप सभी कहेंगे कि मैम प्राइमरी डेफिशिएट तो हमने पढ़ा है, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, आपका बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिस्कल डेफिशिएट इक्वल। बच्चों मैंने आपको लेक्चर वीडियो में भी बताया था कि फिस्कल डेफिशिएट को हम क्या बोलते हैं। बच्चों हम फिस्कल डेफिशिएट को बोरोइंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको बोरोइंग गिवन होता है और आपको फिस्कल डेफिशिएट पूछा होता है, तो उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, डायरेक्ट बोरोइंग की वैल्यू को उठा के रखना होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, फिस्कल डेफिशिएट को ही हम गवर्नमेंट की बोरोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपका कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है आपका परचेज ऑफ शेयर, सेकंड ऑप्शन है आपका लोन एडवांस, थर्ड ऑप्शन है आपका सब्सिडीज एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ लैंड। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा इसका? नॉर्मली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका क्या आ जाता है? सब्सिडीज आ जाता है, तो आपका आंसर होगा सब्सिडीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों देखिए अभी समझाया था आपको क्वेश्चन में, आई होप सभी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही देंगे। कैलकुलेट फिस्कल डेफिशिएट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है 9000, इंटरेस्ट गिवन है 300। तो सभी कह रहे हैं मैम बोरोइंग गिवन है 9000, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 9000। तो फिस्कल डेफिशिएट भी हमारा 9000 होगा। बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, तो नॉर्मली आप सभी को इसका आंसर पता होगा। डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है जो हमारी इनकम पे लगता है, वही हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू बोरोइंग। बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बोरोइंग की, आप ठीक कर लेना। तो फिस्कल डेफिशिएट हमारा बोरोइंग के इक्वल होता है। हाँ जी मैम, आपने अभी बताया था कि नॉर्मली अगर बोरोइंग गिवन है वो ही आपका फिस्कल डेफिशिएट होगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, तो इसलिए ये हमारा क्या है? ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट का, आपको देखना है। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप इजीली पता कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आपका गवर्नमेंट बजट का नहीं है। तो सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ का काम तो गवर्नमेंट बजट में होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट में होता है। क्रेडिट कंट्रोल इन इकोनॉमी, यही है आपका आंसर। क्रेडिट कंट्रोल का काम हमारा आरबीआई का होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। थ्रू विच गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल। किस ऑब्जेक्टिव से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था ये बच्चों आपको कि नॉर्मली क्या बताया था, स्टेबल करना होता है सारी सिचुएशन को। इन्फ्लेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा कर देंगे, और डिफ्लेशन आएगा तो उनको हम कम कर देंगे, जिससे कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको स्टेबल कर सकें। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी इन्फ्लेशन के टाइम में, और डिफ्लेशन के टाइम में टैक्स को कम कर देगी। तो इसका आंसर होगा आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। तो बच्चों ये भी हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो ही आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। नॉर्मली आपकी इनकम पे लगता है, जैसे नॉर्मली आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स आर शिफ्टेबल। जो बर्डन होता है टैक्स का वो शिफ्टेबल होता है कहाँ पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या बोथ या नन ऑफ दिस। डायरेक्ट में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, आप उसे किसी से ले नहीं सकते। अब आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा तो आप किसी से निकालेंगे कोई, आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बर्डन एक के ऊपर होता है बट वो सभी से निकालता है उसे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई भी पिज़्ज़ा वाला हुआ, वो क्या करेगा, टैक्स उस पर लग रहा है बट वो अपने कस्टमर से निकाल रहा है सारे टैक्स को, तो एक तरह से वो अपने जो बर्डन है उसको शिफ्ट कर रहा है अपने कस्टमर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जो जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स है, ये आपका कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज आई इन आईजीएसटी स्टैंड। आईजीएसटी में आई का क्या होता है, आई का मतलब इंटरनल है, इंटीग्रेटेड है, इंट्रा है या इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों आपका आंसर होगा इंटीग्रेटेड। एंड बच्चों आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो आपका स्टेट, मान लो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है वो क्या होता है। बच्चों ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये आपकी रिसीप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आपके आएगा डेफिशिट। तो आप सभी यहाँ पे अपना सही कर लेंगे, यहाँ पे आएगा आपका डेफिशिट, तो ठीक कर लेना इसको। तो नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। टोटल रिसीप्ट में से जब टोटल एक्सपेंडिचर को हम डिफरेंस देखते हैं तो आंसर होगा बजट डेफिशिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा,
एस्चीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों सबसे पहले तो एस्चीट होता क्या है ये आपको पहले भी समझाया है। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी की प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी के कोई जनरेशन, मतलब आने वाली कोई जनरेशन नहीं है, उस फैमिली की कोई भी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला, सब खत्म हो गया है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको गवर्नमेंट रिसीव कर लेगी। गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, वो रिसिप्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे गवर्नमेंट की। आई होप बच्चों आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।